नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय। हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए आपसे एक ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आप काजल की जगह होते तो आप क्या करते। कहते हैं सबसे खतरनाक अपराधी वो नहीं होता जो अंधेरी गलियों में छुपा हो, बल्कि सबसे खतरनाक अपराधी वो होता है जो आपके सबसे करीब हो, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। आज की ये कहानी दिल्ली की सड़कों पर अपराध से लड़ने वाली एक जांबाज महिला कमांडो की है, जिसने वर्दी पहनकर कई खतरनाक ऑपरेशन किए, देश की सुरक्षा में अपनी जान दांव पर लगाई। लेकिन अफसोस, वही महिला अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी। एक ऐसा फोन कॉल जिसने एक परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी। आकर अपनी बहन की लाश ले जाओ। ये शब्द किसी दुश्मन ने नहीं कहे थे, ये शब्द कहे थे उस शख्स ने जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने की कसम खाई थी। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस स्वॉट कमांडो काजल मर्डर केस की, जहां दहेज की भूख सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि 2 जिंदगियों की मौत का कारण बनी। हरियाणा के सोनीपत जिले के गनौर इलाके के एक बड़े से गांव में 27 साल पहले जन्मी थी काजल। एक साधारण सा परिवार, लेकिन सपने असाधारण। काजल शुरू से ही अलग थी। जहां बाकी लड़कियां सीमाएं मान लेती थी, वहीं काजल सीमाएं तोड़ने की सोचती थी। वो मानती थी अगर गांव की बेटियों को कुछ साबित करना है तो खुद मिसाल बनना पड़ेगा। सालों की मेहनत, सुबह की दौड़, शाम की पढ़ाई और मन में सिर्फ एक सपना, वर्दी पहनना। साल 2022 में काजल ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की, लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई। यहीं से असली सफर शुरू हुआ। अपनी काबिलियत, फिटनेस और मानसिक मजबूती के दम पर काजल चुनी गई स्पेशल सेल की स्वॉट यूनिट के लिए। स्वॉट यूनिट, जहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं। ये वो जगह है जहां डर कमजोरी मानी जाती है। काजल सिर्फ पुलिस वाली नहीं थी, वो एक कमांडो थी। साल 2022 में ही काजल ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई गांव के ही रहने वाले अंकुर से। पहले बातचीत, फिर दोस्ती, फिर भरोसा, और देखते ही देखते ये रिश्ता प्यार में बदल गया। अंकुर रक्षा मंत्रालय में दिल्ली कैंट में क्लर्क के पद पर तैनात था। परिवारों ने बात मानी और 2023 में लव मैरिज हो गई। सबको लगा एक मजबूत लड़की और एक सरकारी कर्मचारी, सब कुछ सही है। लेकिन असली कहानी शादी के बाद शुरू हुई। काजल के परिवार के अनुसार शादी के महज 15 दिन बाद सब कुछ बदल गया। गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए। शुरुआत तानों से हुई, फिर दबाव बढ़ा और फिर मानसिक प्रताड़ना शुरू हो गई। काजल सब समझ रही थी, लेकिन खामोश थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने आवाज उठाई तो सवाल उसकी वर्दी पर उठेंगे। लेकिन दहेज की आग कभी नहीं बुझती। हालात बिगड़ते देख साल 2024 में काजल दिल्ली में अलग रहने लगी। उम्मीद थी शायद अब हालात सुधरे, लेकिन आरोप है कि अंकुर वहां भी हिंसा करता रहा। मारपीट, धमकियां और पैसों की मांग। इसी दौरान काजल 4 महीने की गर्भवती थी। एक तरफ देश की ड्यूटी, दूसरी तरफ मां बनने की तैयारी, और ऊपर से घरेलू हिंसा। एक कमांडो अपने ही घर में टूटती जा रही थी। 22 जनवरी 2026 रात करीब 10 बजे। पुलिस के मुताबिक इसी रात अंकुर ने काजल पर जानलेवा हमला किया। पहले उसका सिर दरवाजे की चौखट पर मारा गया और फिर लोहे के डंबल से सिर पर कई बेरहम वार। घर में चीखें गूंजती रहीं, लेकिन कोई नहीं आया। काजल फर्श पर गिर पड़ी, खून में लथपथ। कुछ देर बाद अंकुर खुद ही घायल काजल को मोहन गार्डन के तारक अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने कहा हालत बेहद गंभीर है। उसे गाजियाबाद के निजी अस्पताल में रेफर किया गया। कई दिन मशीनों पर जिंदगी और मौत की लड़ाई, और फिर 27 जनवरी 2026 काजल हार गई। उसके साथ उसका होने वाला बच्चा भी दुनिया देखे बिना चला गया।
फॉरेंसिक टीम ने डंबल और चौखट से खून के सबूत जुटाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बेरहमी की पुष्टि की। पहले हत्या की कोशिश, फिर हत्या की एफआईआर। आरोपी पति अंकुर गिरफ्तार। काजल के भाई निखिल बताते हैं, 22 जनवरी को अंकुर का फोन आया, आकर अपनी बहन की लाश ले जाओ। ये शब्द किसी भाई के दिल में हमेशा के लिए जहर बन गए। गांव गनौर में मातम पसरा था। जिस बेटी पर गांव को गर्व था, वो तिरंगे में लिपट कर लौटी। राजकीय सम्मान, पुलिस सलामी और मां बाप की टूटती हुई चीखें। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये सवाल है हमारे समाज से, हमारे सिस्टम से और हम सब से। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या काजल को इंसाफ मिलेगा?